नेहा की सास शांति की तबीयत खराब होती है। ऐसे में नेहा अपनी सास की बहुत अच्छे से केयर करती है, पर दूसरी ओर शांति की बेटी रिया हर समय फोन में लगी रहती है और घर का सारा काम नेहा ही करती थी। बहू, जरा एक ग्लास पानी पिला दे। माँ जी बस अभी लाती हूँ। नेहा किचन से पानी लेकर देती है और अपनी ननद से कहती है, रिया, तुम मेडिकल स्टोर से जाकर माँ की कुछ दवाई ले आओ। ठीक है भाभी, जाती हूँ। ऐसा बोलकर रिया चली जाती है। अब दोनों सास और बहू आपस में बातें करने लग जाती हैं। इतनी देर में रिया दवाइयाँ लेकर वापस भी आ जाती है और दवाइयाँ अपनी भाभी को देकर आराम से आइसक्रीम खाना शुरू कर देती है। अरे वाह, आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। अकेले अकेले खा रही है, यूं नहीं कि अपनी भाभी को भी पूछ ले। माँ आप ऐसा मत बोलो, मैं भाभी के लिए भी लाई हूँ। भाभी ये लो आपकी आइसक्रीम, खाकर बताओ कैसी है। नेहा रिया से आइसक्रीम लेते हुए बोलती है, थैंक यू रिया। भाभी थैंक यू छोड़ो, खाकर देखो कितनी यम्मी है। मैं बाद में खा लूंगी, अभी थोड़ा काम है। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। अब नेहा आइसक्रीम को फ्रिज में रखकर घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है और अब नेहा का सारा काम खत्म हो जाता है, तो वो फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाती है और बोलती है, वाह क्या टेस्टी है, इसे कहते हैं आइसक्रीम। नेहा जल्दी जल्दी सारी आइसक्रीम खा लेती है और कहती है, आइसक्रीम खाकर तो मजा आ गया। समय बीतता है और अगले दिन नेहा रिया से कहती है, रिया, तुम आइसक्रीम कहाँ से लाई थी? क्यों भाभी, आपको और खानी है क्या? हाँ रिया, मुझे और खानी है। कल की आइसक्रीम तो कमाल थी। ठीक है भाभी, जब शाम को सब्जी लेने जाएंगे तो जरूर खा के आएंगे। लेकिन रिया, मुझे तो अभी खाने का मन है, शाम तक का वेट नहीं होगा। प्लीज अभी ले आओ। ठीक है भाभी, मैं चुपके से लेकर आती हूँ, वरना मम्मी ने देख लिया ना तो गुस्सा करेंगी। लेकिन ये सिर्फ लास्ट टाइम है, फिर नहीं खाएंगे। ठीक है रिया, बस आज ले आओ, फिर दोबारा नहीं खाएंगे। अपनी भाभी के कहने पर रिया मार्केट से आइसक्रीम लेने चली जाती है और वहीं दूसरी ओर मनोज रिया के बारे में पूछता है। इसके पहले कि नेहा कुछ बोल पाती, रिया आइसक्रीम लेकर आ जाती है और नेहा से कहती है, भाभी ये लो आपकी आइसक्रीम। क्या बात है छोटी, भाभी के लिए आइसक्रीम और भाया के लिए क्या है? भैया भाभी ने अपने लिए ही मंगवाई थी, इसलिए मैं एक ही लाई हूँ। अगर आप बोलो तो आपके लिए भी ले आऊं। अरे नहीं नहीं छोटी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ऐसे ही बोल रहा था, इसका क्या मतलब है? अगर आपको खानी है तो ले आओ और मेरे लिए भी ले आना। भाभी अभी तो मैंने आपको लाकर दी है और आप भैया से भी मंगवा रही हो। ही, हाँ मैं तो यूं ही बोल रही थी कि तुम्हारे भैया क्या बोलते हैं। देख लो भैया, भाभी आपकी टांग खींच रही हैं। हाँ छोटी, मैं भी वही देख रहा हूँ। ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में शांति की आवाज आती है। बहू, ओ बहू, रिया बिटिया, अरे कहाँ गई दोनों के दोनों? ये तो माँ की आवाज है। चलो चल कर देखते हैं। फिर तीनों शांति के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हैं? रिया, तुझे मेरा चिल्लाना दिख रहा है, मेरी तबीयत नहीं दिख रही। बहू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। मनोज अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर फौरन कॉल करके अपने दोस्त डॉक्टर रोहित को घर पर बुलाता है और रोहित घर आकर चेकअप करके मनोज को बताता है। मनोज, घबराने की कोई बात नहीं है, माँ खतरे से बाहर है। थैंक यू रोहित, लेकिन माँ को अचानक से ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उन्हें घबराहट होने लगी थी? मनोज, ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि इनका शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो कि बहुत डेंजर है। ऐसा होने से इंसान की डेथ भी हो सकती है। क्या सच में? हाँ, इसीलिए आप इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई। इसके बाद रोहित वहाँ से चला जाता है। इधर मनोज अपनी माँ की बीमारी को लेकर बहुत परेशान था। वहीं दूसरी ओर नेहा बड़े मजे से घर पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी और रिया से बातें कर रही थी। रिया, मुझे माँ जी की बहुत चिंता हो रही है। भाभी हद है आपसे, अगर आपको मम्मी की जरा भी चिंता होती ना तो आप मजे से यह आइसक्रीम नहीं खा रही होती। रिया, तुम मेरी आइसक्रीम को कुछ मत बोलो। और रही बात माँ जी की, तो रोहित भैया ने कहा है कि अब वो ठीक हैं। भाभी आप तो रहने दो,
वहाँ माँ बीमार है और आपको यहाँ आइसक्रीम खाने की पड़ी है। मैंने कहा ना कि मेरी आइसक्रीम के बारे में कुछ मत बोलो। नेहा आइसक्रीम की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसे सही गलत में फर्क पता ही नहीं चल रहा था और इसी बात पर रिया और नेहा के बीच में अनबन हो जाती है। रात हो जाती है और अगले दिन जब मनोज जॉब जाने वाला होता है तो वो बोलता है, नेहा, माँ का ध्यान रखो, कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया है। ठीक है मनोज जी। समय बीतता है और अब शांति की तबीयत में भी काफी फर्क दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन अब वो नेहा की आइसक्रीम वाली आदत से बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि नेहा मार्केट से 10-10 आइसक्रीम लाती और फ्रिज में रखकर बार बार खाती। ऐसे ही एक बार नेहा फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खा रही थी कि तभी उसकी सास शांति उससे कहती है, बहू क्यों इस आइसक्रीम के पीछे पड़ गई है और इसे फ्रिज में जमा जमा कर खाती है। बस कर वरना तेरा गला खराब हो जाएगा। माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ जी, अब से नहीं खाऊंगी। नेहा शांति को आइसक्रीम ना खाने के लिए मना तो कर देती है, लेकिन चोरी चुपके आइसक्रीम खाना बंद नहीं करती। अब वो हर रोज मार्केट जाती और वहां जाकर खूब सारी आइसक्रीम खाती। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन नेहा घर का सारा काम करती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। नेहा को यूं चुपचाप काम करता देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरा मौन व्रत है क्या? नेहा कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसके गले में बहुत दर्द था। क्या हुआ बहू, कुछ तो बोल, तू इस तरह चुप क्यों है? शांति के बार बार पूछने पर भी नेहा गले की तरफ इशारा करते हुए अपनी सासू माँ को समझाती है कि उसका गला खराब है, लेकिन शांति को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलती है, उल्टी आ रही है क्या? नेहा नहीं का इशारा करती है और गर्दन को ऊपर करते हुए अपने हाथों से गले को टच करती है कि वो बोल नहीं पा रही और गले में दर्द है। शांति नेहा का ये इशारा समझते हुए बोलती है, बहू तेरा गला खराब है क्या? नेहा गर्दन को हिलाते हुए हाँ भरती है। इतनी बार मना किया कि ज्यादा आइसक्रीम मत खा, लेकिन नहीं, तुझे तो हर बार आइसक्रीम ही खानी है। इसके बाद नेहा की सास उसके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बनाती है और उसे कई दिनों तक पिलाती है। कुछ समय बाद नेहा का गला बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपनी सास को कहती है, थैंक यू माँ जी, आज आपकी वजह से मेरा गला अब बिल्कुल ठीक है। बहू, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति बुरी होती है। इस तरह से नेहा आइसक्रीम खाना छोड़ देती है और सभी परिवार वाले खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।